खेतों में पुआल जलाने से पर्यावरण की समस्या बढ़ गई है। फसलों को काटने के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी के बाद भी धान की फसलों को काटने के बाद पुआल जलाई जा रही है। जाड़े के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जाने वाली पराली। अब ये समस्या बिहार में भी फैल रही है। नालंदा में बड़े पैमाने पर खेतों में पुआल जलाने से पर्यावरण की समस्या बढ़ गई है। रोक के बावजूद नूरसराय प्रखंड के दरुआरा गांव के पास धान की फसल को काटने के बाद पुआल जलाई जा रही है। किसानों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि पराली नहीं जलाएं, लेकिन जो है किसान मानने को तैयार नहीं है। पुआल जलाने से हो रहे नुकसान को किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बाद भी खेतों में पुआल जलाया जाना गंभीर बात है। न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। रोहतास में धान की बंपर पैदावार हुई है। किसान धान काटने के बाद पराली खेतों में ही जला रहे। पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, साथ ही खेतों की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। लाख जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन पराली जलाने से रोकने के लिए कोई अभियान चला रही है। खेत बहुत जल्दी तैयार हो जा रहा है। खेत तैयार हो जा रहा है तो जितना जल्दी पराली को डिस्पोजल करके उसको गेहूं बोना जरूरी है। अगर नहीं बोएंगे तो खेत खड़ा हो जाएगा, नहीं बो पाएंगे। लेकिन पराली जाना अच्छा नहीं है। इससे वातावरण में प्रदूषण से सांस लेने का बीमारी, फूबर लोग का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। छिकने खांसने का बहुत ज़्यादा रोगी मिल रहे हैं सब। और लखीसराय में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली राजेश संथाल को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश संथाल को एसएलबी, एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने घोघी कोसाली जंगल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर लखीसराय और मुंगेर में कुल 10 नक्सली कांड दर्ज है। गिरफ्तार नक्सली राजेश संथाल नक्सली एरिया कमांडर प्रवेश दा, अरविंद यादव और सुरेश कोड़ा का खास सहयोगी है। लगातार हम लोग जंगलों में और एरिया में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाए हुए हैं और आसूचना प्राप्त करते रहे हैं। कुछ ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो पैटर्नर क्रिमिनल रहे हैं, मतलब नक्सली रहे हैं, अरविंदा प्रवेशदा, उनका बॉडीगार्ड जो यहाँ पर राजेश संथाल एरिया में है। इस सूचना के आधार पर हम लोग सभी लोग टीम बनाकर इनके नेतृत्व में मोतीलाल जी यहाँ पर अभियान का एएसपी साहब हैं और एसएसपी की टीम जो आगे बैठी हुई है, सब मिलकर जो है एक रणनीति बनाई गई। इनके नेतृत्व में एक गठन हुआ, टीम का गठन किया गया। और खबर लखीसराय से है, जहां 20 लाख रुपए की ठगी और जान से मारने की धमकी मामले में युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विनय कुमार साहू पर 29 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस की जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि युवा आरजेडी जिला अध्यक्ष ने राजनीतिक तहत फंसाने के आरोप लगाए हैं। गया है बार कई बार हम आरोप लगा चुके हैं माननीय विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कि हमको यहाँ, क्योंकि हम तेली जाति से आते हैं, इसलिए हमको बोलने का हक नहीं दिया गया। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय खोले हैं, हमको पहले भी धमकी दिया गया था। उद्घाटन हुआ, उसके बाद हमको आज गिरफ्तारी हुआ। वो पैसा लिए थे, पैसा लेने के बाद बोले कि ज़मीन देंगे, ज़मीन फिर ओके भाई दिए। वो हुआ कि ज़मीन माने कि 2 नंबर की ज़मीन है, होगा किसी से झगड़ा ऊपर चल रहा है, यही मामला है। नालंदा के रही थाना क्षेत्र में जगत नंदनपुर में पकड़ुआ विवाह कराए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित युवक बिहार शरीफ कोर्ट में मुंशी के रूप में काम करता है। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब युवक घर लौट रहा था, इसी दौरान कुछ लोगों ने उसको बंधक बना लिया और जबरन जगत नंदनपुर गांव ले गए, जहां पहले युवक के साथ मारपीट की गई और उसके बाद दबाव डालकर उसकी जबरन शादी करा दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को छुड़वाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कि वो अपने अभी अथिये में है, मायके में मारपीट भी हुआ। मारपीट की हम रात भर मतलब जिंदगी और मौत से झूल रहे थे। वो तो खुदा नहीं खास्ते रहुई थाना वाले प्रभारी जी पहुंचे तो हमको लाए रहुई में
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए, तब जाकर वहाँ उपचार हुआ, तभी हम थोड़ा सही हैं। बिहार में शराबबंदी के दावों के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। शराब तस्करी में मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पताही थाना क्षेत्र के पदुमेकर में एक गांव में वायरल एक वीडियो ने शराबबंदी की पोल खोल दी है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पिता के इशारे पर एक मासूम घर से नेपाली शराब लेकर आया और ग्राहक को दी। इस वीडियो को पड़ोसी ने वायरल किया है। और आरा में महाजाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लगी है। कोइलवर पुल पर कई दिनों से बालू लदे ट्रक खड़े हैं। एक तरफ का पुल आम लोगों के लिए बंद हो चुका है। कोइलवर के मन भावन मोड़ से लेकर पटना के बेहटा तक वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। जाम की वजह से स्कूली बच्चे और नौकरी करने वाले लोग परेशान हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जब से बालू का उठाव शुरू हुआ है, जाम की समस्या है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि बेहटा की तरफ से ट्रक आने की वजह से दबाव बढ़ा है। जाम हटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा से काम हो रही है। जाम अभी आरा बबरा रोड में नहीं है। कोइलवर पुल पर कुछ जाम लगी थी, लेकिन मैक्सिमम गाड़ियां निकल गई। पिछले 3 दिनों से ड्राइवर बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से वो लोग जाम में फंसे हैं। पटना से गाड़ियां छोड़ दी जा रही है। आखिर दिक्कत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी होगा सारे गाड़ियां को सिस्टमेटिक मैनर में, पटना की जो गाड़ी आ रही है उसको और अपने भोजपुर की गाड़ी आ रही है उसको हम लोग करवा रहे हैं, निकाल। और खबर बगहा से है, जहां जंगल से निकलकर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में दहशत मचा रहा है। धनहा के दियारे में मजदूरी करने गए 5 मजदूरों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दियारे में मिले पग मार्ग पर वन विभाग ने तेंदुआ होने की पुष्टि की है। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस के साथ वन विभाग की टीम कैंप कर रही है। जैसे कि वो एक मन चिल्ला रहे थे, उसके बाद हम लोग गए डंडा लेकर। उसके बाद से वो गन्ना खेत में था, वहीं से निकला, हम लोग खड़ा थे, वो झपट पड़ा मरने के लिए। कहाँ नुकसान हुआ है आपको? कहाँ क्षति पहुंचा है? ये हाथ में लगा है और यहाँ पे भी लगा है। पटना पुस्तक मेले में वैसे तो कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जिस स्टॉल पर दिख रही है वो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्टॉल। बिहार में लैंड सर्वे का काम चल रहा है और इसमें जमीन मालिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ऐसे लोगों की मदद के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। पुस्तक मेले में एक स्टॉल पर भारी भीड़ लग रही है। ये स्टॉल है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। दरअसल इस वक्त पूरे राज्य में लैंड सर्वे चल रहा है और कई तरह के काम लोगों को करवाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी तरफ से जो स्टॉल लगाया है, वहाँ पर लोगों को तमाम तरह की जानकारी जो है वो दी जा रही है और यही कारण है कि इस स्टॉल पर काफ़ी भीड़ जो है वो जुट रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। बताइए, आप क्यों आए हैं इस स्टॉल? नक्शा निकलवाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर जानकारी दी जा रही है? यहाँ जो भी राजस्व से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं, जैसे जमाबंदी और नक्शा रसीद में जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक अच्छी पहल है बिहार सरकार का, जो पुस्तक मेले में ही राजस्व विभाग का एक स्टॉल लगाकर जो जन समस्याएं हैं उनको यहाँ पे ठीक कर रही है। नहीं, ये तो नगन के बराबर है। जितनी शिकायतें हैं बिल्डिंग जमीन के विवाद में, जमीन के म्यूटेशन में, परिमार्जन में, उसके लिए ये स्टॉल नगन के बराबर है। तो क्या चाहते हैं आप? वो हर एक जगह जाकर कर्मचारी, हर एक मैक्सिमम समस्या बिहार में है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट एक्ट आया, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में प्रोपोर्शनेट शेयर दिया गया सब जमीन में, जिसका म्यूटेशन हर एक आदमी को कराना है और वो कोई नहीं करते हैं कर्मचारी। सजेशन है कि जो भी बड़े बड़े अपार्टमेंट है जो आपको राजस्व बहुत दे रहे हैं, वहाँ पे अपने कर्मचारियों को भेजें और खड़े करके, और बहुत अच्छा राजस्व मिलेगा और लोग म्यूटेशन भी करवाएंगे। और ऑनलाइन जितनी भी सेवाएं हैं, परिमार्जन प्लस हो, म्यूटेशन हो, डिजिटल कोई डॉक्यूमेंट आपको लेना है, तो यह सुविधा यहाँ से आम आदमी के लिए खुला हुआ है। व्यवस्था लगभग सफिशिएंट है और इसको रोज इम्प्रूव किया जा रहा है लोगों की ज़रूरत के अनुसार। और यहाँ पर जो है न्यूनतम शुल्क है 150 रुपया। 150 रुपया प्रति शीट के माध्यम से जो भी रैयत अपना जो भी नक्शा अपलोड है इसका पूरे गांव का, पूरे बिहार का, तो उसमें कैडस्ट्रल है, डिविजनल है, म्युनिसिपल नक्शा है, चकबंदी नक्शा, जो भी फाइनल नक्शा है अपलोड है, उसको हम लोग देर से ये जी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो है CSC सेंटर है,
यहाँ से म्यूटेशन संबंधी अंचल संबंधित काम है और वहाँ से जो है नक्शा निकल रहा है। लोकल और देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि आपको किस किस तरह की सुविधा यहाँ पुस्तक मेले में मिलेगी। राजस्व नक्शों की होम डिलीवरी, रैयत द्वारा स्वामित्व भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र, राजस्व अभिलेख, अंतिम रूप से प्रकाशित अभिलेख के आधार पर दावा आपत्ति समर्पित, तो उसका क्या शुल्क होगा, इस बात की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो बस ज़रूरत इस बात की कि आप यहाँ पर पहुँचें और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे जानकारी ले। आप कुछ बताना चाहते हैं? तो ज़रूरत इस बात की कि आप यहाँ पर पहुँचें और इस स्टॉल पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये स्टॉल आपकी सुविधा के लिए और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पर खोला है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।